और यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भी जंग ने खौफनाक रुख अपना लिया। वहां यूक्रेन की सेना विद्रोहियों को कुचलने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यूक्रेन के जवान दुश्मनों पर दनादन गोलियां बरसाते हुए नजर आए। वहीं कुछ टुकड़ियों ने जंगल के बीच गश्त भी की ताकि विद्रोहियों को वहां घुसने का कोई मौका ना मिले। साथ ही जवानों ने विद्रोहियों को ये चुनौती भी दी है कि अगर वो हमला करते हैं तो वहां बहुत जमीन है उन्हें मारकर दफनाने के लिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मारियोपोल पर रूस के कब्जे को यूक्रेन के साथ जंग में एक अहम मोड़ करार दिया। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक अगर यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर रूस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया तो इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ आ जाएगा, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करने के बाद रूस को युद्ध में आगे की रणनीति बनाने में काफी मदद मिल सकती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही पुतिन की सेना आसानी से ऐसा कर पाएगी, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के बाद डोनेस्क और लोहांस्क से होते हुए क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बन जाएगा, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और ये उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं, मारियोपोल का जिक्र करने के बहाने चीन ने अमेरिका और नेटो को चेतावनी भी दे दी कि अमेरिका और नेटो जिस तरह से हथियार देकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और रूसी हमले के बीच यूक्रेन की सेना भी करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें लुहांस्क में एक रूसी टैंक को उड़ाने का दावा किया गया है। इस वीडियो में टैंक का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई दिया। दावा किया गया है कि हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक टैंक को घेर लिया और उसे उड़ा दिया। रूस की सेना के भीषण हमलों और शहर पर कब्जे के दावों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने मारियोपोल में अब तक घुटने नहीं टेके। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले कह दिया था कि रूस की धमकी के आगे उनके सैनिक नहीं झुकेंगे। और वहां के एक इलाके से आई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में उसके कई सैनिक तबाह हुई इमारतों के बीच से रूसी सेना के काफिले की तरफ बढ़ते नजर आए। फिर जैसे ही उनका सामना रूसी सेना के जवानों से हुआ, उन्होंने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के सैनिकों के हमले से रूसी सेना की कई गाड़ियों में आग लग गई, जबकि ग्रेनेड से किए गए उनके हमले में रूस के कई सैनिक एक दीवार के पास गिरे हुए दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक जैसे ही थोड़ा हिला, यूक्रेन के सैनिक ने वहां फिर ग्रेनेड फेंक दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले लगातार जारी हैं और इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने डोनबास में हमले फिर से शुरू कर दिए, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने रूस को चेतावनी दी और कहा कि वहां कितने भी रूसी सैनिक क्यों ना हो, वो अपना बचाव करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो लड़ेंगे और अपने हाथ से कुछ भी नहीं जाने देंगे। Зараз концентрована для цього наступ. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि पुतिन का इरादा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके को अपनी मुट्ठी में करने का नहीं है, बल्कि उनका प्लान उसे पूरी तरह तबाह करने का है। पिछले महीने कीव और उत्तरी यूक्रेन से अपनी सेना पीछे हटाने के बाद रूस ने उसके पूर्व में डॉनबास इलाके को अपना नया फोकस बताया था, जिसके बाद रूस की सेना ने डॉनबास इलाके में बहुत बड़ा हमला करने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीते कुछ दिनों से रूस की तैयारी की पोल खोलती सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें रूस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों वगैरह के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बार बार उनके देश के पूर्वी हिस्से पर रूस के नजरें गड़ाए बैठे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि कीव और उत्तरी यूक्रेन से बैरंग लौटने का बदला पुतिन डॉनबास में लेने की तैयारी में है। इसलिए वो यूक्रेन के नक्शे से डॉनबास का वजूद ही मिटा देना चाहते हैं, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас. हालांकि यूक्रेन ने भी आखिरी सांस तक रूस से लड़ने की कसम खाई हुई है, इसलिए उसने एक बार फिर पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग उठाई। लेकिन इसके साथ ही डॉनबास में रहने वाले अपने लोगों को यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों की तरफ जाने को भी कह दिया।